वैसे तो मैंने बात करनी है इमरान खान साहब के केसेस पर और तफसील से बात करनी है कि ये हफ्ता उनके लिए बहुत अहम है, बल्कि आज का दिन भी बहुत अहम है उनकी गिरफ्तारी, उनके मामलात के और अदालती मामलात के हवाले से। लेकिन कल एक बड़ा अफसोसनाक, बड़ा तकलीफ़देह वाक़या हुआ हम पाकिस्तानियों के लिए, जब कल जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसलेट में घुसकर और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की गई और ये किया गया जो बताया जा रहा है कि अफ़गानी शहरी थे जिन्होंने ये सारा काम किया है। ये गलीज़, ये नीच, ये खबीस हरकत की है। देखें, मुझे बहुत इस बात की तकलीफ़ है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, बल्कि समझता क्यों, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो पाकिस्तान के इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार की अलामत है और पाकिस्तानी झंडे की इज़्ज़त और हुर्मत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और मैं ये कहूँगा जर्मनी में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आप अपने घरों पर पाकिस्तानी झंडा लहराएं, ताकि जिनको पाकिस्तान के झंडे से तकलीफ़ है उन गलीज़ किरदारों को और ज़्यादा तकलीफ़ हो। और मैं कहूँगा कि गाड़ियों पर अगर पाकिस्तान के झंडे लगा सकते हैं तो पाकिस्तान के झंडे लगाएं और बाकी भी मुल्कों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस पर खड़ा होना चाहिए। देखें, हमें पाकिस्तान में मौजूद जो ये मौजूदा हुकूमत है इसकी क्रेडिबिलिटी सबके सामने है, इनके मामलात सबके सामने हैं, हमें बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इदारों की पॉलिसी पे हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को ये जुर्रत नहीं दे सकते, किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हमारे मुल्क के परचम की बेहुरमती करे। इस मामले पे हम सब पाकिस्तानी एक हैं, हमें इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये जर्मनी की जिम्मेदारी है कि ऐसे मकरूह और नीच किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और अफ़गानिस्तान के लोगों को भी इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। अफ़गानियों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसके बावजूद पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान के भारत के साथ कितनी संगीन दुश्मनी है, कितने जुल्म करता है वो मुसलमानों के साथ, वहाँ पे कश्मीर में क्या कुछ करता है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी, हालांकि वो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें भारत से, पाकिस्तान भारत से कुछ नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान भारत से आने वाली चीज़ें अफ़गानिस्तान जाने देता है। जितनी मर्जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, हम ये चीज़ नहीं करते। लाखों अफ़गानी पाकिस्तान में पैदा हुए, उनकी क्रिकेट टीम के देखें कितने खिलाड़ी जो हैं वो उनकी सारी उनकी पाकिस्तान में पैदा हुए और पाकिस्तान में ही उन्होंने क्रिकेट सीखी और आज वो अपने मुल्क की तरफ से खेल रहे हैं। कितने अफ़गानी आज भी पाकिस्तान में जिनको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। ये काम ऐसे मत कीजिए, ये इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। दोबारा कह रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि इस चीज़ के ऊपर हमें पाकिस्तानियों को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पाकिस्तान के झंडे लहराइए और पाकिस्तान के झंडे अपने घरों पर लहराइए, अपनी गाड़ियों पर लगाइए और ख़ास तौर पे जर्मनी में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये करना चाहिए। और इस मामले पे हम सब पाकिस्तानी एक हैं, पाकिस्तानी झंडे की हुर्मत पर, इज़्ज़त पर कोई कंप्रोमाइज़ किसी तरह का नहीं किया जाएगा। अगर कोई ये समझता है कि हुकूमत के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, उसकी वजह से हम इस चीज़ पे खामोश हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और ऐसे नीच गलीज़ किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना अब ये जर्मनी की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वरना ज़ाहिर है पाकिस्तानियों की एक एफिलिएशन है अपने मुल्क के साथ, अपने झंडे के साथ। कल को कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाक़या हो गया तो फिर कहा जाएगा कि कानून हाथ में ले रहे हैं। नहीं लेना चाहिए कानून हाथ में, लेकिन ये ऐसा सेंसिटिव मामला है जिस पे जर्मनी की हुकूमत को जल्द अज जल्द जो है वो एक्शन करना होगा, लेना होगा और बताना होगा सब पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को कि अगर हमारे मुल्क में इस तरह की घटिया हरकत हुई है तो हमने ये सारा कुछ किया है। अब आ जाए इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब, आपको पता है कि 27 केसों में उनकी गिरफ्तारी थी। 27 में से वो सारे आपको बता चुका हूँ कि आखिरी जो केस था वो इद्दत केस था जिसमें बरी हो गए इमरान खान। उसके बाद इमरान खान साहब की एक और तोशाखाना केस में गिरफ्तारी जो है वो गैर आईनी, गैर कानूनी गिरफ्तारी डाल दी गई। अब हुआ ये कि ये मामला ये है कि आज इसके ऊपर आमिर फारूक साहब ने अपने पास फिर केस लगा लिया है। हालांकि आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने पहले भी इमरान खान साहब के इसी केस जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है, इस मामले को आमिर फारूक साहब ने अपने पास पेंडिंग रखा और किस हद तक पेंडिंग रखा और क्या किया। और ये आमिर फारूक साहब ने पहली बार नहीं किया, ये चौथी पांचवी बार आमिर फारूक साहब ने किया है कि इमरान खान की दरखास्तों को पेंडिंग रखते हैं, फिर वो क्या होता है उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है या सजा हो जाती है और फिर वो दरखास्त गैर मौसूल हो जाती है। ये पांचवी मरतबा ऐसा हो रहा है जो आमिर फारूक साहब कर रहे हैं। और फिर पीटीआई जब एतराज़ करती है तो फिर कहा जाता है दिल्ली पे हमले हो गए जी, आमिर फारूक साहब की ज़ात पे हमले हो गए। एक बात ध्यान में रखें, मैं एक आपको कंपैरिजन देना चाहता हूँ। पेशावर के 5 जजेस ने कहा कि मखसूस नशिस्तें चोरों, डाकुओं और लुटेरों को मिलेंगी, पीटीआई को नहीं मिलेंगी। आज तक आपने सुना है कि उन 5 जजेस की तस्वीर किसी ने लगा के उनको गाली दी हो या तनकीद की हो? आज तक आपने नहीं देखा। हालांकि उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कलअदम कर दिया है। 8 नहीं बल्कि 9 नहीं 11 जजेस ने उनका फैसला कलअदम कर दिया है। लेकिन आज तक आपने देखा कि उन 5 पेशावर कोर्ट के जजेस के नाम लेकर, तस्वीरें लेकर उनको गालियां दी गई हो, तनकीद की गई हो? नहीं। क्यों? पीटीआई के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि उनका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, वो घटिया और मकरूह और नीच गलीज किरदार नहीं है वो जजेस। इसलिए उनकी ज़ात के ऊपर कोई तनकीद नहीं हुई, उनके फैसले के ऊपर तनकीद हुई है। लेकिन जहां पे जजेस का नजर आता है कि उनका बायस है, 2 जजेस पे मेन पीटीआई की तनकीद है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। सैकड़ों जजेस हैं 2 जजेस पे, एक आमिर फारूक साहब
और एक काजी फाइज ईसा साहब, और ये दोनों बदकिस्मती से ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे फिर पीटीआई के एतराज़ात के ऊपर नज़र आता है कि उनके एतराज़ात ठीक हैं। अब मैं ये वो केस है जिसमें आपको याद आ जाएगा जब मैंने पीटीआई की लीगल टीम पे बहुत तनकीद की थी, और मैं आज भी समझता हूँ कि पीटीआई की लीगल टीम के इसमें नेगलिजेंस थी। जब 7 जुलाई को हमारे दोस्त एहतिशाम कियानी ने लिखा था, और क्या लिखा था ये ज़रा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आमिर फारूक साहब ने क्या किया इस केस में। 7 जुलाई को एहतिशाम कियानी ने लिखा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने नैब के नई तोशाखाना इंक्वायरी में तलबी के नोटिस के खिलाफ 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की। अच्छा, ये हुआ ये कि पहले तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान को सजा हुई, फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को तोशाखाना नैब रेफरेंस में सजा हुई। अब ये तीसरा फिर तोशाखाना का केस है। 2 मई को दरखास्तें दायर की। इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2 चीज़ें कही। एक तो ये कहा कि ये नोटिस गलत है, इसको कलअदम करार दें। दूसरा, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने कहा कि जब तक आप इसका फैसला नहीं करते कि ये कानूनी है गैर कानूनी है गैर कानूनी, लेकिन जब तक आप फैसला नहीं करते इन नैब के नोटिस को सस्पेंड कर दें, इसके ऊपर कार्रवाई रोक दें। 2 मई को उन्होंने दरखास्त दायर की, और उसके बाद आमिर फारूक साहब ने 8 मई को इसकी समाअत की, आमिर फारूक साहब ने और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, और नोटिस किए 15 मई के लिए। 8 मई को 15 मई के लिए नोटिस किए। 15 मई के बाद उसके बाद 15 मई की जो 8 मई को नोटिस किए 15 मई के लिए। 15 मई को क्या किया कि समाअत से पहले ही लिख दिया कि कैंसल्ड बाय ऑर्डर। फिर 4 जून को दोबारा इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, तो बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से ये मुलतवी हो गया। 25 जून को फिर मुकर्रर हुआ, तो नो स्कोप करार देकर इसको कैंसिल कर दिया गया। 4 जुलाई को पीटीआई की जानिब से जल्द समाअत की मुतफरिक दरखास्त दायर हुई, उसे मंजूर किया गया। लेकिन उसके बाद आमिर फारूक साहब ने क्या किया, 13 जुलाई को अर्जेंट की दरखास्त मंजूर करके पीटीआई ने एक दरखास्त दी थी कि ये अर्जेंट मैटर है, इसको सुने। आमिर फारूक साहब ने इसको कहा कि हाँ ये बिल्कुल अर्जेंट है, लेकिन 13 जुलाई को आमिर फारूक साहब ने इसको मुकर्रर कर दिया 3 माह बाद 17 अक्टूबर के लिए। अब आप अंदाजा लगाएं, जिस केस का फैसला आमिर फारूक साहब ने 15 मई को करना था, मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, 13 जुलाई को कब के लिए लगा दिया? 13 जुलाई को लगा दिया आमिर फारूक साहब ने 17 अक्टूबर के लिए। अब इस केस में क्या हुआ, 13 जुलाई को ही इन्होंने तोशाखाना केस, जब इसमें इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी बरी हुए, तो दोनों की इस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई, जो आमिर फारूक साहब के पास 2 मई से आमिर फारूक साहब ने पेंडिंग रखा हुआ है। तो ये आप बताएं, फिर पीटीआई वाले कहते हैं कि आमिर फारूक सहूलतकार हैं, आमिर फारूक साहब सहूलतकारी कर रहे हैं, तो फिर आप बताएं ना, पीटीआई की बात को कैसे डिनाई करेंगे। फिर इसी केस में 13 जुलाई को ही जो जज हैं एहतसाब अदालत के मोहम्मद अली वड़ाइच, उनके पास जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त डाली इमरान खान साहब ने, उस पर नोटिस किए जज साहब ने, उसके बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट कर ली इनकी गिरफ्तारी। हालांकि नोटिस का मतलब क्या था कि उस वक्त गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी। पीटीआई का केस, ये इमरान खान साहब की लीगल टीम ने, अब जाहिर है ये केस लेकर गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसकी मैं आपको दरखास्त में कंटेंट जो है वो अगली किसी वीडियो में सामने रखूंगा। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पॉइंट जो है वो इस केस में उठाए हैं, और इसमें जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से आप देखें ना, आमिर फारूक साहब और समन रिफत इम्तियाज साहब ये केस सुन रहे हैं, वही आमिर फारूक साहब जिन्होंने इस केस को इतना लटकाया कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई। आज आमिर फारूक साहब वही बैठ के केस सुनेंगे, तो लगा देते ना मियां गुलस्तान औरंगजेब साहब के पास या अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। ये भी देखना है कि आज कहीं पीटीआई आमिर फारूक साहब पर इतराज़ ही ना कर दे, ये भी देखना होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाएं कि आज के दिन इमरान खान साहब के लिए, वैसे ही आज ज़रा बात करते हैं कि आज और कौन कौन से केसेस हैं, आगे चल के आपको बताता हूँ। बल्कि चलिए पहले बता देता हूँ कि इमरान खान साहब की 12 केसों में इमरान खान साहब का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया गया, लाहौर में एटीसी के जज ने दिया है, और 3 उनकी अबूरी ज़मानतें खारिज की हैं। ये केस भी आज लाहौर हाई कोर्ट सुनने जा रही है, और ये सुनने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस अनवारुल हक साहब। अच्छा, इससे पहले ये शहराम सरवर साहब के पास लगा था। शहराम सरवर साहब को तो अजहर मिशवानी साहब के वालिद ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसमें चार्जशीट किया है, तो उनसे तो ये केस अब वापस ले लिया गया और इनके पास आ गया है। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों केस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जो इमरान खान साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब और समन रिफत इम्तियाज साहब का केस सुनने जा रहे हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उन्होंने अदालत को बताया हुआ है कि मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था, आमिर फारूक साहब ने इसको लटकाया हुआ था, और आमिर फारूक साहब ने इसको इतना लटकाया कि उधर से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई। दूसरा ये बताया कि हम एहतसाब अदालत में जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए जा चुके थे, नोटिस हो चुके थे, लिहाजा अरेस्ट डाला ही नहीं जा सकता था। तीसरा उन्होंने कहा कि ये वैसे भी गलत है, क्योंकि तीसरा एक ही मामले के ऊपर तीसरा तोशाखाना केस जो है वो बन ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है आज कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है, तो ये तो गिरफ्तारी कलअदम हो जाएगी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मजीद लटकाती है, तो जो इंटरम ऑर्डर होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ पीटीआई जो है
वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। अच्छा, तो ये बहरहाल इस केस में जो अहम नुकता डिसाइड होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया अब जो 2 तोशाखाना केसेस के बाद एक मजीद तोशाखाना केसेस बन सकते हैं, नहीं बन सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, क्योंकि इसमें ये होगा कि अगर अदालत इस नतीजे पहुंचती है कि नहीं बन सकते तो फिर तो ये तोशाखाना केसेस का तो चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। दूसरा जो लाहौर हाई कोर्ट में है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इमरान खान साहब की जो अरेस्ट है, जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है, जो अबूरी जमानतें खारिज हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे 9 मई के केसेस से वो मामला जुड़ा हुआ है। अब ये 2 मामलात हैं, अगर तोशाखाने के मजीद केसेस के हवाले से अदालत से आ जाता है कि वो नहीं बन सकते, और 9 मई के हवाले से भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो इमरान खान साहब को फ़ायदा दे, क्योंकि इमरान खान 9 मई को अंदर थे, वो तो गिरफ्तार हो चुके थे, जो कुछ हुआ उनके बाद हुआ है, उनका तो कोई तल्लुक ही नहीं है जो कुछ बाहर हुआ है। तो ये दोनों केस जो लग गए हैं अदालतों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इमरान खान की रिहाई को यकीनी बना सकते हैं। अब 2 ही ऑप्शन होते हैं ना, एक ये होता है कि आप सड़कों पर आएँ, आप एजिटेशन करें, आप दबाव बढ़ाएं, वो तो पीटीआई बिल्कुल उस पर सरेंडर कर चुकी है, पीटीआई की बाहर लीडरशिप उस पर सरेंडर कर चुकी है, वो तो मामला नहीं है, उससे जुड़ा हुआ भी आज एक इस्लामाबादी कोर्ट में केस है, वो बताता हूँ आपको। दूसरा है कि अदालतों में ज़बरदस्त हिकमत अमली हो। अब ये सारी की सारी चीज़ डिपेंड करती है इमरान खान साहब की लीगल टीम अदालतों में कितनी तैयारी से पेश होती है, कितने ज़बरदस्त केसेस लड़ती है, ये सारा अब डिपेंड करता है पीटीआई की लीगल टीम पर। अब आ जाए आज और क्या क्या है अदालतों में। आज जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो उसकी समाअत करेंगे मोहम्मद अली वड़ाइद, जो एहतसाब अदालत के जज हैं, जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को यकीनी है सज़ा सुनानी है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, सज़ा ही सुनाई जाएगी, और इसमें भी जल्द अब सज़ा सुनाई जाएगी ताकि महीना एक इसमें गुजर जाए। उसके बाद इस्लामाबाद कोर्ट में आज पीटीआई ने जो जलसे की इजाज़त मांगी हुई है 27 जुलाई के लिए, और उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, उसके हवाले से आमिर फारूक साहब के पास समाअत है। इसी तरह से आमिर फारूक साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहब के पास 12:30 बजे ये जो नैब वाला बताया है, नई गिरफ्तारी जो डाली गई है तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरीयत के बाद, उसकी समाअत है। और उसके बाद आज ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो पीटीआई के उम्मीदवारों की दरख्वास्त है, जिसमें आमिर फारूक साहब ने स्टे दिया हुआ है तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बाद जो केस चल रहा है ट्रिब्यूनल वाला NA 46, 47, 48 वाला, वो बहुत अहम समाअत है। अगर आज उसके ऊपर फैसला महफूज हो जाता है और 2-4 दिन में आ जाता है तो, और आमिर फारूक साहब इलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने केसेस ट्रांसफ़र किए थे तारिक महमूद जहांगीरी साहब से, उस फैसले को कलअदम करार दे देते हैं, तो फिर जो है वो ट्रिब्यूनल काम शुरू कर देगा, और शुरू कर देगा तो 15 से 20 दिन में पहली विकेट इस्लामाबाद से नून लीग की कंफर्म जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है नून लीग के तीनों जीते हुए MNAs के पास। उसके बाद आज आमिर मुगल साहब की जो इलेक्शन पिटीशन है इलेक्शन ट्रिब्यूनल तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास, उसकी भी समाअत है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा कि आमिर फारूक साहब ने स्टे दिया हुआ है। उसके बाद पीटीआई के जो मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को डील करते थे, वकास जंजुआ साहब, उनकी जबरी गुमशुदगी और रिजवान अहमद की जबरी गुमशुदगी और बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत है। और वकास जंजुआ साहब वाली तो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास है, हफ्ते वाले दिन ईमान मज़ारी आई थी, बहुत कहा उन्होंने, लेकिन आमिर फारूक साहब ने हफ्ते वाले दिन ये केस नहीं लगाया, नहीं सुना। हालांकि वो लगा देते तो कोई ना कोई जज सुन लेता, आमिर फारूक साहब खुद ना भी सुनते तो, लेकिन आमिर फारूक साहब ने नहीं लगाया। हफ्ता गुजर गया, एतवार गुजर गया, आज अब इसकी समाअत है। देखते हैं उससे पहले जो है वो जंजुआ साहब को रिहा कर दिया जाता है या क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। CCTV फुटेज भी आ गई है कि उनको जिस तरह से जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया, अगवा किया गया, कौन लोग थे, सब चीज़ें मौजूद हैं। अब देखते हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इसमें क्या करते हैं। रिजवान अहमद की बाजियाबी वाला मैं नहीं पूछ सका हुसैन चौधरी साहब वगैरह से कि वो किसके पास लगा हुआ है। और आज शहबाज गिल साहब के भाई की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। उसमें भी देखते हैं कि वो आज समाअत के लिए मुकर्रर होती है, ये कल होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान और दीगर के खिलाफ थाना रमना में दर्ज 2 मुकदमात पर समाअत होगी। और आज सेशन कोर्ट में अरशद शीर साहब की शहादत के मामले पर, उनके कत्ल के मामले पर नवाज शरीफ और दीगर नून लीग की रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए 22 की दरख्वास्त की समाअत होगी। और आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अता तारड़ साहब जो हैं, इनकी कामयाबी के खिलाफ जो अपील है ज़हीर खोखर साहब की, उसकी समाअत है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की जो है वो जेल ट्रायल है लाहौर में, और कोट लाखपा जेल में 9 मई के मुलजमान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में पेशी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहब और दीगर की ज़मानतों पर समाअत होगी। और आज और भी बड़े चर्चे हैं कि आज को बड़ी चीज़ वफाक जारी करेगा, उसमें भी देखते हैं क्या होता है। ये कुछ तफसीलात हैं। आज के दिन इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये पूरा हफ्ता इंपॉर्टेंट है। ये केसेस कितने कितने टाइम के लिए डिले होते हैं, तारीखें पड़ती हैं, देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज आमिर फारूक साहब क्या करते हैं, जिन्होंने इमरान खान को पीटीआई कहती है कि सहूलतकारी करके और इमरान खान को और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कराया। देखते हैं, आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासर। अल्लाह हाफ़िज़।